पुस्तकालय में हम गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और पुस्तकालय में बैठकर मौन अध्ययन करते हैं। हमें विषयों की सामान्य जानकारी शिक्षण संस्थाओं से मिलती है, लेकिन विषय की गहन जानकारी के लिए पुस्तकालयों की ही शरण में जाना पड़ता है। आज हमने राष्ट्रीय एकता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बने पुस्तकालयों का भी अभी आपके सामने उद्घाटन किया है और वहां से, इन पुस्तकालयों से भी वर्चुअली वहां के स्थानीय लोग भी हम सबसे जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि इन पुस्तकालयों की स्थापना का जो उत्तरदायित्व है वो हरियाणा बिजली वितरण निगम की रोशनी के साथ साथ समाज में ज्ञान का प्रकाश भी फैला रहा है। हमें इस बात पर गर्व है कि इस निगम सहित हरियाणा पावर यूटिलिटीज की चारों कंपनियों ने बिजली क्षेत्र में हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाया है। इन्होंने बिजली उत्पादन से लेकर घर घर बिजली पहुंचाने में मिसाइल कायम की है। हमें इस बात का गर्व है कि निगमों ने हमारा हरियाणा जगमग हरियाणा योजना के तहत प्रदेश के लगभग 86% गांवों को 24 घंटे बिजली देने का काम यह हमारी इस कंपनी ने किया है और इसके तहत 24 घंटे गांव में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत हमारे गांव जगमगा रहे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपनी CSR योजना के तहत अनेक पुस्तकालय खोले हैं। निगम का यह काम दूसरी सरकारी कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों, उद्योगों आदि के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत है। आप जानते हैं कि कंपनियां को CSR में मदद करने के लिए हमने स्वयं प्रेरित आदर्श ग्राम योजना वो चलाई हुई है। इस योजना के तहत हरियाणा के 200 से अधिक गांवों को विभिन्न संस्थाओं, कंपनियों और उद्योगों द्वारा आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। गांव के विकास के अलावा गरीबी उन्मूलन, कुपोषण को खत्म करने, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और कौशल विकास, लिंगानुपात को दूर करने, महिला सशक्तिकरण, खेलों के विकास, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान देने में हमें CSR के तहत विभिन्न कंपनियों व उद्योगपतियों का बड़ा सहयोग मिल रहा है। कोरोना काल में CSR के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़े व्यावसायिक व औद्योगिक समूहों ने भी मानवता की बड़ी सेवा की है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने CSR के लिए पुस्तकों का अलग ही क्षेत्र चुना है। यह हमारी वर्तमान व नई पीढ़ी के बहुत उपयोगी है। इस मेले में आने वाले लोगों की भीड़ देखकर हम जान सकते हैं कि पुस्तक समाज के लिए कितनी जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गांव में आधुनिक ज्ञान के केंद्रों के रूप में पुस्तकालयों की स्थापना की जा रही है। इनमें केवल किताबें ही नहीं रखी गई हैं, बल्कि कंप्यूटर भी लगाए गए हैं। इनके माध्यम से ऑनलाइन ही ई-बुक्स उपलब्ध होती है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। इसके लिए एवं और आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पुस्तकालयों की इस काम में बहुत मददगार होंगे। आप यह भी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का, प्रतियोगिताओं का नया माहौल बनाने का काम
ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि प्रदेश में अब युवा नौकरी के लिए सिफारिश ढूंढने की बजाय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में दिन रात लगे रहते हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में ऐसे ही मेहनती युवाओं को 2 लाख नई नौकरियां देने का भी संकल्प व्यक्त किया है। मुझे खुशी है कि नौकरियों की भर्ती समेत और भी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए युवाओं व बच्चों को अपने घर के पास ही आधुनिक पुस्तकालय की जरूरत है। इस मांग को पूरा करने के लिए हमने अपने संकल्प पत्र में भी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को डिजिटल लाइब्रेरी सदस्यता प्रदान करने, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक मोबाइल लाइब्रेरी बनाने और टियर 2, टियर 3 शहरों में वाचनालय स्थापित करने के संकल्प भी लिए हैं। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए हरियाणा में आधुनिक पुस्तकालय स्थापित करने की नीति बनाई गई है। प्रदेश के अधिकतर जिला मुख्यालयों पर जिला स्तर के पुस्तकालय पहले ही कार्यरत हैं। हम हर गांव में भी आधुनिक पुस्तकालय खोलने के लिए प्रयासरत हैं ताकि गांव के युवाओं अपनी शिक्षा व प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों करने के लिए इनका उपयोग कर सकें। इन पुस्तकालयों में छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी पुस्तकें ऑनलाइन शिक्षा के लिए कंप्यूटर उपलब्ध होते हैं। आज ई बुक का जमाना आ गया है। इसमें किसी भी पुस्तक से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए पन्ने पलटकर एक एक पैराग्राफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर्च में विषय डालते ही उससे संबंधित पूर्ण जानकारी आपको सामने आ जाती है। सूचना तकनीकी के इस युग में इंटरनेट पर भी अनेक पुस्तकों का संग्रह है जिसे ई लाइब्रेरी कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के प्रयोग से किसी भी विषय पर अपनी जानकारी को बढ़ा सकता है। इससे समय और पैसे की भी बचत होती है। अब लोग ई लाइब्रेरी का अधिक प्रयोग करने लगे हैं। इसलिए पुस्तकालयों का नवीनतम तकनीकी के जरिए आधुनिकीकरण समय की मांग है। इस समय प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में लगभग 14,000 पुस्तकालय हैं। हम सभी स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में बुक बैंक व पुस्तकालयों को सुदृढ़ करने की योजना के तहत सामान्य ज्ञान, संस्कृति व विरासत, नैतिक मूल्य, सामाजिक समरसता आदि विषयों की विद्यार्थियों की रुचि की किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुझे खुशी है कि आज इस तृतीय पुस्तक मेले के उद्घाटन के ऊपर आप सब महानुभाव यहां पर आए हैं और मुझे ये कहते हुए एक बड़ा गर्व भी हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था। उनकी एक लोकती मुझे ये ध्यान आ रही है, याद आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जहां अंधेरा घना है, जहां अंधेरा घना है, दीपक जलाना कहां मना है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वो वाक्य आज इस पुस्तक मेले से अगर एक पुस्तक भी हम पढ़ते हैं, अगर अंधेरा घना है तो उस पुस्तक से वहां प्रकाश हो जाएगा और ये ज्ञान हम सबको आगे ले जाएगा। और जितना ज्ञान हमारे पास होगा ये दुनिया उतनी छोटी होगी और जितना ज्ञान कम होगा ये दुनिया उतनी बड़ी लगेगी। तो हम सब इन पुस्तकों के माध्यम से तरह तरह की जानकारियां देश विदेश और प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरा कहने का भाव है कि हम पुस्तकों के संसार को अधिक व्यापक और समृद्ध बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक मेला भी हमारे इस उद्देश्य की प्राप्ति में
मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक बार फिर इस मेले के आयोजकों की सराहना करता हूं और मेले के सफल आयोजन की कामना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मेले में जिस प्रकार से ये तृतीय वर्ष का मेला है, क्योंकि जब हम पिछला इतिहास देखते हैं, लगभग ये मेला जब चलता है तो 50,000 से ज्यादा लगभग इसके अंदर फुटफॉल रही है और लोगों की रुचि बुक्स के अंदर ज्यादा होती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग इस मेले के आयोजन का लाभ उठा करके इसका बड़ा लाभ लेंगे। मैं सभी को यहाँ पर आमंत्रित भी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बधाई देना चाहूँगा पीके दास साहब को और उनकी पूरी टीम को और उस टीम के साथ जुड़े हुए सभी विभागों को, जिनके तत्वाधान के अंदर पुस्तक मेले का आयोजन ये पंचकुला में होता है। ये तृतीय पुस्तक मेला है। इससे हजारों की संख्या में लोग इस पुस्तक मेले के अंदर आते हैं और लाभ लेते हैं। उनको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, और अगर हमें ज्ञान के गूढ़ के अंदर जाना हो तो उसकी सबसे बड़ी जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो बुक है, किताब है। उस किताब से ही हमें वो प्राप्त होती है और लोग इसका लाभ उठाते हैं। मैं पीके दास साहब और पूरी टीम और पूरे विभागों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं पंचकुला से नियरेस्ट के सभी लोगों को इस पुस्तक मेले के लिए भी आमंत्रित करता हूं। इसका लाभ उठाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पुस्तकों से ही हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान मिलता है जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर भी आज हमारे युवा साथी मजबूती से वो कार्य कर रहे हैं और सरकार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का जो एक मिशन हमारी सरकार ने खड़ा किया है, उसका हमारे युवाओं को लाभ मिल रहा है। आज युवा सिफारिश के चक्कर में नहीं घूमता, आज प्रतियोगिताओं में सफल होने के चक्कर में घूमता है, किताबों के बीच में रमता है। मैं युवाओं को भी इस पुस्तक मेले के अंदर आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आएँ और यहाँ नई नई जानकारियाँ, नई नई विषयों की बुक्स यहाँ पर उपलब्ध होंगी। उसकी बिल्कुल आकर के जानकारी उनको मिलेगी और वो लेंगे, इस मेले का लाभ उठाएंगे। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई। सर, लाइब्रेरी और बनाई जाएंगी? आज कई लाइब्रेरी खोली है सर आपने, और ई लाइब्रेरी भी प्रदेश में खुली है। हाँ, देखिए लगातार, क्योंकि हमारा बिजली विभाग, जिसकी मैंने चर्चा भी अभी की है कि बिजली विभाग ने जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारा गांव जगमग गांव, और बिजली विभाग ही आज 3-5 लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हुआ है और हमारे युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। जहां जहां पर भी आज, क्योंकि गांव के अंदर जो मांग आती है कि यहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए, कुछ कई स्थानों के ऊपर हमने लाइब्रेरी खोली भी हैं और कई स्थानों के ऊपर लगातार जहाँ से ये मांग आती है, हम एक रोड मैप तैयार करके वहाँ पर लाइब्रेरी खोलने का काम हम करेंगे, ताकि हमारे युवाओं को अच्छी वहाँ पर किताबों से, लाइब्रेरी से बुक्स भी मिल सकें और उनको वहाँ पर अच्छी जानकारियाँ भी मिल सकें। उसके लिए हम लाइब्रेरी खोलने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे टायर 3 और टायर 2 और टायर 3 के जो हमारे कस्बे हैं, वहाँ पर भी वाचनालय खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है लगातार, क्योंकि युवाओं को ज़्यादा संख्या के अंदर नज़दीक में ही उनके अच्छी लाइब्रेरी मिल सके। ई लाइब्रेरी को भी हमने खोलने का निर्णय किया है, ताकि वो ई लाइब्रेरी के माध्यम से भी बुक्स के अंदर जो वो जानना चाहते हैं उसकी जानकारी मिल सके। आज मैं इस पुस्तक मेले के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ख़ासकर युवा साथियों से अपील करूंगा कि वो अवश्य इस पुस्तक मेले के अंदर वो आएँ और जानकारी। सर, डीएससी समाज का डेलीगेशन आज आपने आने वाला है, उनको भोजन भी करवाएंगे। डीएससी समाज के डेलीगेशन को बुलाया गया है आज। नहीं, डीएससी वो डोम समाज के पदाधिकारी पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग आ रहे हैं। मेरे पास उनका फ़ोन आ रहा था कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो मैंने आज फिर निर्णय किया था कि आज उनको बुलाया था कि वो आएँ, उनके साथ बैठ करके भोजन भी हम करेंगे। सर, कनाडा में हिंदू टेम्पल पे जो अटैक हुआ है, जो वहाँ हिंदू लोग हैं उन पर अटैक हुआ, उस पर क्या टेक?
देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके ऊपर हमारा केंद्र पूरा का पूरा नज़र लगाए हुए है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सर राजस्थान प्रचार के लिए भी जा रहे हैं सर, उपचुनाव जो हो रहा है राजस्थान का, आप जा रहे हैं सर परसों? राजस्थान में भी जाएंगे और जहाँ जहाँ भी पार्टी के आदेश होंगे वहाँ पर हम जा कर के चुनाव प्रचार करेंगे। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनी है, झारखंड में भी बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है, महाराष्ट्र में भी सरकार बन रही है। पराली को लेकर सर, पराली को लेकर नहीं, डीएपी की कोई कमी नहीं है। मैंने कल भी इस बैठक अधिकारियों के साथ लेकर के रिव्यू किया था। एक इस प्रकार का वो नैरेटिव खड़ा किया गया कि डीएपी की कमी है। लोग, क्योंकि जब इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा होता है तो काफ़ी संख्या के अंदर लोग चले जाते हैं, परंतु अगर आप देखेंगे जो पिछले साल का डीएपी था टिल डेट, आज की डेट तक जितना डीएपी पिछले वर्ष आया था, मेरे ख्याल से 1,17,000 मीट्रिक टन, इतना आज तक हमारे पास लगभग पहुंच गया है। कमी नहीं है यूरिया की, यूरिया मिल रहा है कई बार, क्योंकि परिस्थितियाँ इस प्रकार की बनी है जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध है उससे रास्ता डाइवर्ट हुआ है, उसके कारण से थोड़ा देरी हुआ है। डीएपी की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा के अंदर लोगों को मिल रहा है। सर पराली बर्निंग को और एक बात मैं आज आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है पूरे हरियाणा प्रदेश के कि आपको हर चीज़ सुविधा से उपलब्ध होगी, कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अब तक जरूर हम सब उसके ऊपर नज़र लगाए हुए हैं और सारा का सारा पूरी हो जाए। सर पराली बर्निंग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में पंजाब को फटकार जो है वो लगाई गई थी कि गलत आंकड़े पंजाब की ओर से पेश किए गए। नहीं, देखिए, पंजाब के अंदर व्यवस्था सुधारने की बजाय व्यवस्था को खराब करने के अंदर ज़्यादा वो विश्वास करते हैं। हमने पिछले वर्ष भी और उससे पिछले वर्ष भी लगातार, जब से हमारी सरकार ये पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा के अंदर है, हमने पराली प्रबंधन को लेकर के ज़बरदस्त काम किया है। और पिछले साल तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पराली प्रबंधन को लेकर के प्रशंसा भी की है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम आगे भी उस पराली प्रबंधन को लेकर के उसके व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, हमने अधिकारियों को अभी कहा भी है बैठ करके कि आप अगर कहीं हमें जो किसानों को हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराने हैं, बेलर है, रिपर है, उसके ऊपर अगर सब्सिडी देने की बात है तो हम और देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है। परंतु उस व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। व्यवस्था अगर कोई ठीक होती है और धीरे धीरे होती है, एकदम ठीक नहीं होती। परंतु पंजाब के अंदर तो अव्यवस्था है सारा का सारा, व्यवस्थित कुछ नहीं है। विधानसभा सत्र है जल्दी ही हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे, क्योंकि ये पर्व चल रहे थे और पर्वों के कारण सभी विधायकों ने कहा था, तो हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कहा है और जिस दिन भी वो डेट देंगे तो हम नवंबर माह में ही होगा सर, जल्दी आ जाएगी, आज कल में आ जाएगी। अगले हफ्ते